बात दिल्ली के चुनावी रण की, जहां 8 चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। इसके साथ ही आचार संहिता लागू हो गई। इस खबर के लिए आप अपने पेन, डायरी या मोबाइल फोन साथ लेकर बैठिए, क्योंकि सबसे पहले हम आपको दिल्ली का चुनावी कैलेंडर दिखाने जा रहे हैं। अगर आप दिल्ली के वोटर हैं तो अपनी सहूलियत के हिसाब से इसे सेव कर सकते हैं, ताकि अगर आपका कोई प्लान हो तो इसके मुताबिक उसमें फेरबदल किया जा सके और लोकतंत्र के पर्व यानी चुनाव में अपनी भागीदारी आप सुनिश्चित कर सकें। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में 5 फरवरी को वोटिंग होगी। 8 फरवरी को वोटों की गिनती की जाएगी। चुनाव की तारीखों के बाद अब चुनाव के मुद्दों पर आते हैं, जो हमारी विश्लेषण का विषय है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच चुनावी मुद्दे कमोबेश एक जैसे ही नजर आ रहे हैं। दिल्ली की वोट वाली लड़ाई आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी दिख रही। ऐसे में दोनों दलों के बीच मुद्दे हड़पने की होड़ सी मची हुई है। ये मुद्दे कौन से हैं और इन मुद्दों का किस पार्टी को कितना फायदा हो सकता है, ये आपको आगे बताएंगे। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के वो अंश आपको सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने चुनाव की तारीखों का ब्यौरा देते हुए शायराना अंदाज के साथ चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाने वालों को जवाब दिया। सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। आदतन कलम्ब बंद जवाब देते रहे, आज रूबरू भी बनता है। क्या पता कल हम हो ना हो, आज जवाब तो बनता है। आज जवाब तो बनता है। कर न सकें इकरार तो कोई बात नहीं, मेरी वफा का उनको एतबार तो है। शिकायत भले ही उनकी मजबूरी हो, मगर सुनना, सहना, सुलझाना हमारी आदत है। आरोप और इल्जामात का दौर चले, कोई गिला नहीं। झूठ के गुब्बारों को बुलंदी मिले, कोई शिकवा नहीं। हर परिणाम में प्रमाण देते हैं, पर वो बिना सबूत शक की नई दुनिया रौनक करते हैं, और शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी है। और अब बात उन कॉमन मुद्दों की, जिनको लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे से आगे निकलने की लगातार कोशिश में जुटे हुए हैं। इन मुद्दों के केंद्र में कुछ वर्ग हैं और कुछ वादे हैं, जैसे किसान, महिला, ऑटो वाले, कुली, पूर्वांचली और फ्रीबीज। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी भ्रष्टाचार को भी बड़ा मुद्दा बना रही है। वो शराब घोटाला और सीएम आवास पर करोड़ों की फिजूल खर्ची के बहाने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। इसी सीएम आवास को लेकर मुख्यमंत्री आतिशी ने चुनाव तारीखों के ऐलान वाले दिन केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव घोषणा की एक रात पहले मुझे मेरे सरकारी आवास से बाहर निकाल दिया गया। ऐसा दूसरी बार किया गया है। मेरा आवंटन रद्द कर दिया गया है। 6 फ्लैग स्टाफ रोड वाला बंगला सीएम का आवास है, उसे छीन लिया गया। इस पर पीडब्ल्यूडी ने चिट्ठी लिखकर जवाब दिया। लिखा, उन्हें बेदखल नहीं किया गया, वो कभी वहां शिफ्ट हुई ही नहीं। 6 फ्लैग स्टाफ रोड बंगले के अलॉटमेंट का प्रस्ताव रद्द किया गया है। ये सीएम का आधिकारिक आवास नहीं है। आतिशी के दावों पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच नई सियासी जंग की शुरुआत हो गई। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने मुझे 3 महीने में दूसरी बार उस मुख्यमंत्री आवास से निकालकर बाहर फेंक दिया। मुख्यमंत्री आवास को, मेरे सरकारी घर को मुझसे छीनकर वो दिल्ली वालों के काम रोक सकते हैं, तो उन्हें इस भ्रम में नहीं जीना चाहिए। जिसमें कोई नया व्यक्ति आता है तो पहले अलॉटमेंट होती है, फिर पोजीशन बाद में लेता है। अभी जो पहले रह रहे थे, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है, उनका पोजीशन से खाली करना और दूसरे को पोजीशन लेना एक प्रक्रिया है, उसको कर लेना चाहिए। इसमें वो क्यों नहीं पालन कर रही है, हमारे लिए आश्चर्य की बात है। करप्शन से अलग दोनों के बीच एक कॉमन मुद्दा पूर्वांचली वोट बैंक को साधने का है। इसके लिए ऑटो वालों और कुलियों से संवाद कायम किया जा रहा है। माना जाता है कि ज्यादातर ऑटो वाले या कुली बिहार और पूर्वी यूपी से आते हैं। ऐसे में बीजेपी और आम आदमी पार्टी अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से इन वर्गों को जोड़ने का काम कर रही है। आज केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुलियों और ऑटो ड्राइवरों से मुलाकात की। उनकी समस्याओं को सुना और उनके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल भी ऑटो वालों से मुलाकात करते नजर आए थे। उनके लिए कई योजनाओं की घोषणा की थी।
दरअसल जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने ऑटो वालों को अपनी वोट वाली ताकत बनाया है, ऑटो वालों के जरिए पूर्वांचलियों के वोट बैंक को साध कर रखा है, ठीक उसी तरह बीजेपी भी कुलियों और ऑटो ड्राइवरों के सहारे पूर्वांचली वोटरों को साधने की कोशिश कर रही है, क्योंकि दिल्ली के लगभग 2 से 3 लाख ऑटो वालों के परिवारों को आम आदमी पार्टी का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। ऐसे में बीजेपी भी ऑटो वालों और कुलियों को साधकर आम आदमी पार्टी के पूर्वांचल दाव को फ्लॉप करने की कोशिश में जुट गई। दिल्ली में अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर 3000 से ज्यादा कुली या सहायक हैं। यह आंकड़ा भले ही कम लगता हो, लेकिन भावनात्मक रूप से ये पूर्वांचलियों के बड़े वोट बैंक को हिट करता है। ऐसे में इनके जरिए बीजेपी ने दिल्ली के पूर्वांचली वोटर्स की सहानुभूति हासिल करने का दांव चला है। वोटरों को साधने की कवायद के बीच चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद सभी दलों की तरफ से अपनी अपनी जीत के दावों वाली जुबानी रेस शुरू हो गई। दिल्ली के लोग एक बार फिर से 5 फरवरी को डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स को ईमानदारी से लागू करने वाले ईमानदार और दूरदर्शी नेता केजरीवाल जी को चुनेंगे। ये चुनाव इस बार दिल्ली की जनता लड़ेगी। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के झूठ से परेशान है, अरविंद केजरीवाल के धोखे से परेशान है। केजरीवाल हार रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस चुनाव में तो हम लोग सरकार बनाएंगे। ये गाली गलौज पार्टी को इस बार दिल्ली वाले पहले की तरह एक करारा जवाब देंगे। 8 तारीख को कांग्रेस दिल्ली में एक बार फिर से मजबूत विकल्प बनकर उभरकर वापसी करने जा रही है। हमें भरोसा है कि दिल्ली के लोग काम करने वाली सरकार फिर से प्रचंड बहुमत से बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आइए एक बार फिर से मुद्दों पर लौटते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच मुद्दों की लड़ाई काफी दिलचस्प होती जा रही है। कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी हर उस वर्ग को टारगेट कर रही है जहां से आम आदमी पार्टी को बढ़त मिलने की संभावना है। बीजेपी किसानों को भी दिल्ली की चुनावी लड़ाई के केंद्र में लेकर आई। आज कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने आवास पर दिल्ली के किसानों से मुलाकात की। दिल्ली के किसानों की समस्याओं को सुना और आम आदमी पार्टी की सरकार पर किसानों के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाया। किसान कार्ड के बहाने बीजेपी की नजर दिल्ली के करीब 10,765 किसानों पर है। यह आंकड़ा पीएम किसान सम्मान निधि के हवाले से सामने आया है। यही वजह है कि बीजेपी बार बार आम आदमी पार्टी पर किसान विरोधी होने का आरोप लगा रही है। किसानों के कल्याण की सारी योजनाओं से दिल्ली के किसान वंचित है। आपकी सरकार आपदा बनकर टूटी है किसानों पे। दिल्ली के चुनाव में फ्रीबीज या राजनीतिक रेवड़ियों का मुद्दा भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कॉमन नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी पहले ही दिल्ली वालों को मुफ्त की योजनाओं का लाभ दे रही है। ऐसी कई नई योजनाओं का ऐलान भी कर चुकी है। बीजेपी भी कह रही है कि सरकार बनने पर बिजली, पानी जैसी मुफ्त की योजनाएं जारी रखी जाएंगी। बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट कोई अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी की योजना नहीं है, सरकार की योजना है। हम इनको लागू रखने वाले हैं। इसके अलावा दोनों ही पार्टियां महिलाओं पर विशेष फोकस कर रही हैं। दोनों के वादे और योजनाओं के केंद्र में महिलाएं सबसे ऊपर हैं। मुद्दों की इस लड़ाई के बीच आम आदमी पार्टी ने अपना कैंपेन सॉन्ग लॉन्च कर दिया। इसे फिर लाएंगे केजरीवाल का नाम दिया। फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल। दूसरी तरफ बीजेपी ने इसका जवाब दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए वाले इलेक्शन सॉन्ग से दिया। दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। एक हमारे देश की पार्टी है गाली गलौज पार्टी। मैं जानता हूँ उन्हें भी गाना पसंद आएगा। वो भी अगर चाहें तो अपने घर में कमरा बंद करके अंदर से इसको गाने को चला सकते हैं और उस पर थिरक सकते हैं। फिर लाएंगे केजरीवाल, ये कैंपेन सॉन्ग जो लॉन्च किया गया है आम आदमी पार्टी की ओर से। वो शायद गलती से लिख दिया है। वो लिखा है उसमें तिहाड़ जेल के बाहर एक बैनर लगा हुआ है कि फिर जाएंगे केजरीवाल, अंततः उनको तिहाड़ ही जाना है। सवाल यह है कि एक जैसे मुद्दों की जंग के बीच दिल्ली का चुनावी रण आखिर कौन जीतेगा? तो जिस सवाल के साथ हमारी रिपोर्ट का अंत हुआ कि दिल्ली की चुनावी जंग कौन जीतेगा, अब उसी सवाल का जवाब आपको देते हैं। ये जवाब हमने दफ्तर की टेबल पर बैठकर तैयार नहीं किया है, बल्कि इसके लिए दिल्ली वालों की राय को शो में शामिल किया है। सुनिए किसकी सरकार बना रहे हैं दिल्ली वाले।
मैं तो कहता हूँ कि सरकार तो इस बार बीजेपी की आनी चाहिए। अगर मनीष सिसोदिया जी को मौका दिया तो एक बार बीजेपी को भी देना चाहिए। सरकार आम आदमी पार्टी की आएगी। अभी तो फिलहाल आम आदमी पार्टी का बनेगा, थोड़ा बहुत सहूलियत दिया है सबको। हम तो ये चाहते हैं कि हमने कांग्रेस भी देख लिया, उसके बाद जो है ये झाड़ू आ गई। इन्होंने कहा जी हम गरीब हैं, आज देख लो इनके शान और शौकन देखो, इसलिए हम नहीं चाहते हैं। हानि तो केजरीवाल की चाहिए, बोले हुए हैं, फिर भी एक बार और चांस देंगे। बहुत टफ फाइट है इस बार। अगर 5-7% कांग्रेस ने काट लिया तो आम आदमी के लिए टफ है। इस बार केजरीवाल जी ही आएंगे। जो वो वुमेन स्कीम निकाली है उसके बारे में भी बहुत चर्चा हो रही है। बिजली पानी से सारा काम नहीं होता। केजरीवाल को टाइम मिल गया 10 साल का, उसने कह रहा क्या? झगड़ा तो तीनों में ही चल रहा है। वो कहते हैं 2100 देंगे, वो कहते हैं हम ये देंगे, कांग्रेस कह रही है 2500 देंगे। अब लोग किसकी बातों में आएंगे देखना है।